ओम श्री विश्वनाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण भक्तजनों, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो मित्रों, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर व आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। फाल्गुन का महीना भगवान विष्णु की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। वह इसीलिए क्योंकि फाल्गुन में चंद्रदेव का जन्म हुआ था। इसलिए फाल्गुन में एकादशी का व्रत रखकर वह हमारी कुंडली में चंद्रमा बलवान होकर शुभ प्रभाव देते हैं। विजया एकादशी का व्रत करके भूदान, गोदान और उनसे भी अधिक पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस एकादशी व्रत को शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला माना गया है। मान्यता है कि विजया एकादशी व्रत को रखने से एकादशी का 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसे रखने से सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी व्रत कथा के मुताबिक लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले स्वयं श्री राम जी ने विजया एकादशी का व्रत रखा था। साथ ही द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इस व्रत का महत्व युधिष्ठिर को बताया था, जिसके बाद युधिष्ठिर ने विजया एकादशी का व्रत रखा था और इस व्रत के प्रभाव से पांडवों ने भगवान महाभारत के युद्ध में विजय को प्राप्त किया था। तो आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं कथा। द्वापर युग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से फाल्गुन एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि विजया एकादशी व्रत के बारे में भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले नारद को बताया था। इसके बाद त्रेता युग में श्री राम ने इस व्रत को रखा। इसकी कथा भी प्रभु श्री राम से ही जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने माता सीता के हरण के बाद रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की तरफ प्रस्थान किया, तब लंका से पहले विशाल समुद्र को पार करना काफ़ी मुश्किल था। श्री राम मनुष्य अवतार में थे, इसीलिए कोई चमत्कार नहीं करना चाहते थे, बल्कि आम मनुष्यों की तरह ही इस समस्या को निपटना चाहते थे। इस बीच श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी आप मुझसे ही इस बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वक्दलभ्य मुनिवर निवास करते हैं। अगर हम उनके पास जाएंगे तो कोई न कोई समाधान ज़रूर मिल जाएगा। फिर भगवान श्री राम मुनिवर ने के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। अगर आप समस्त सेना समेत इस व्रत को रखेंगे तो न सिर्फ समुद्र को पार कर पाएंगे, बल्कि लंका पर भी विजय को प्राप्त करेंगे। फिर जब एकादशी का दिन आया तो श्री राम और उनकी सेना ने मुनिवर के कहे अनुसार विधि विधान से ये व्रत रखा। इसके बाद उन सभी ने
राम सेतु बनाकर समय को बलवान किया। लंकापति रावण को परास्त कर युद्ध में विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, ये थी हमारी विजय एकादशी व्रत की कथा। तो दोस्तों, ये कथा सिर्फ सुनने मात्र से ही आपको 100 गोदान का फल, धन, यश और वैभव की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। तो आपको कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।